लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। फ्रेंड्स, याद रखिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन हमें ये बताता है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की होगी उतना ही ज़्यादा रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। मीन्स हमारे पास जो रेट या स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डिपेंड करता है मोलर कंसंट्रेशन पर। सपोज आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यहाँ स्क्रीन पर रिएक्टेंट ए एंड बी जो है कंबाइन हो रहे हैं और एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है जो है सी एंड डी। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो रिएक्टेंट ए और बी जितनी ज़्यादा इनकी मोलर कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा हमारे पास जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन होगा वो फास्ट होगा। ठीक है, इसी को समझते हैं हम थोड़ा डिटेल में। फ्रेंड्स, याद रखिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस पर जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं जो एट अ टाइम फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में प्रोसीड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास रिएक्टेंट हैं ए एंड बी। जब ये रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट हमारे पास प्रोडक्ट सी एंड डी फॉर्मेशन होगी और ये रिएक्शन जो है ये फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाएगा। जबकि एट द सेम टाइम प्रोडक्ट सी एंड डी रिकम्बाइन होंगे और रिएक्ट करेंगे और हमारे पास अगेन रिएक्टेंट ए एंड बी फॉर्मेशन होगी जो कि रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन में एट अ टाइम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, यही वजह है कि इसे रिवर्सिबल रिएक्शन कहा जाता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन में हम इक्विलिब्रियम कब अचीव करेंगे? हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में इनिशियली सिर्फ रिएक्टेंट मौजूद होते हैं और कोई प्रोडक्ट नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाता है और रिवर्स रिएक्शन थोड़ा फास्ट होता जाता है और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारे पास जो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन जो है ये इक्वल हो जाती है इनकी स्पीड। इस पॉइंट पर हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम जो है अचीव कर लेता है। ठीक है, जब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मींस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो रेट या स्पीड होता है वो इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की रिएक्टेंट में रिकन्वर्ट होने के। तो जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के तो इस टाइम पर हम इक्विलिब्रियम अचीव कर लेते हैं। और यहाँ हमने डिस्कस किया कि लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन पर तभी अप्लाई होता है जब वो इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एक क्लोज कंटेनर है जहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, जब हम रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेंगे तो उसी वक्त हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस रिवर्सिबल रिएक्शन में हमने डिस्कस किया कि अब हम इक्विलिब्रियम जो है अचीव कर चुके हैं। इस वक्त में हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। रिएक्टेंट हमारे पास क्या है? हम जानते हैं कि रिएक्टेंट है हमारे पास ए एंड बी। ठीक है, तो रेट या स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज होगी, ए और बी की मोलर कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, स्पीड ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो उतना ही बढ़ता जाएगा।
ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हुई हैं, आप देख सकते हैं कि जो रिएक्टेंट ए है उसके साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हुई है, रिएक्टेंट बी है उसके साथ भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हुई है। ये स्क्वायर ब्रैकेट जो है ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं मोलर कंसंट्रेशन को, ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास भी इसे कहा जाता है। तो मोलर कंसंट्रेशन ये एक्टिव मास के लिए हम ये स्क्वायर ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, जो ऑलरेडी हम इस लॉ में डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास जो रेट होगा केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड करता है एक्टिव मास पे, ठीक है, या मोलर कंसंट्रेशन पे। तो ये हमने यहाँ पर दिखा दिया है कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को RF से। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम जानते हैं कि जब कभी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन होता है तो उसे रिमूव करके कोई कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पर भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जैसे ही रिमूव किया तो उसकी जगह जो कांस्टेंट लगाया आप देख सकते हैं वो है KF, मीन्स रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन, इनटू हमारे पास क्या आ गया, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B। अब बात करते हैं रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की। रिवर्स रिएक्शन मीन्स प्रोडक्ट का रिकम्बाइन होके कन्वर्ट हो जाना अगेन रिएक्टेंट में, वो हमारे पास रिवर्स रिएक्शन कहलाता है। अब हमारे पास रेट या स्पीड ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D पे डिपेंड करती है। मीन्स जितनी ज़्यादा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास ज़्यादा होंगे C एंड D ये, उतना ही ज़्यादा हमारे पास रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन या स्पीड ऑफ द रिवर्स रिएक्शन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ जब इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली दूसरी इंक्रीज होगी। यहाँ पर जब कंसंट्रेशन हमारे पास C और D की इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा। अब रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन को हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है कैपिटल R स्मॉल r से, ठीक है, जो कि डिनोट कर रहा है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को जब कभी रिमूव किया जाता है अगेन उसकी जगह कांस्टेंट लगाया जाता है, और यहाँ पर हमने जो कांस्टेंट लगाया है वो है KR, जो कि डिनोट कर रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन, इनटू हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट में, जो कि अगेन हमने ये बात की कि स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव मास को डिनोट करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इक्विलिब्रियम में रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन वो इक्वल हो जाता है रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। मींस जितनी तेज़ी से हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है उतनी ही स्पीड से हमारे पास प्रोडक्ट अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। मींस दोनों का जो रेट होता है या स्पीड होती है वो कांस्टेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जब हमारे पास रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के, जैसे कि हमने यहाँ डिनोट किया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को RF से और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन को R स्मॉल r से, जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे मीन्स हमारे पास जो रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन ये दोनों इक्वेशंस भी इक्वल हो जाएंगे। तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं कि KF into the molar concentration of A into the molar concentration of B is equal to Kr into the molar concentration of C into the molar concentration of D, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम कुछ इस तरीके से भी इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C into D over the molar concentration of A into B is equal to KF divided by KR। अब KF जो है वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और KR जो है वो डिनोट कर रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन।
जब ये दोनों रेट कांस्टेंट को हम एक अलग से यूनिट दे से बना सकते हैं और इसको हमने रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन ओवर द रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन को इक्वल किया है के सी के। के सी हमारे पास क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है जिसे हमने डिनोट किया है के सी से। अब ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका अगर हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की और द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर ये दोनों की कंसंट्रेशन सेम होगी तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसे हमने के सी से रिप्रेजेंट किया है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। इसी लॉ को बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक और जनरल एग्जांपल लेते हैं। आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास यहाँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और स्मॉल डी जो हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्मॉल ए है वो ये बता रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल ए मौजूद है इस रिएक्शन में। स्मॉल बी डिनोट कर रहा है हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल बी हमारे पास इस रिएक्शन में मौजूद है। स्मॉल सी हमें यहाँ डिनोट कर रहा है कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल सी यहाँ मौजूद है, और स्मॉल डी रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास यहाँ कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैपिटल डी इस रिएक्शन में इन्वॉल्व हैं। यहाँ आप इसको अगर कंपेयर करते हैं एक केमिकल रिएक्शन के साथ, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस जो है वो कंबाइन हो रही है आयोडीन के साथ, और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो 1 मोल है, आयोडीन जो है वो भी 1 मोल है, जबकि हाइड्रोजन आयोडाइड जो कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही है वो 2 मोल्स हैं। ठीक है, अब क्या होगा इस केमिकल रिएक्शन में, चलिए देखते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में जब हम इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेते हैं तो उसी पॉइंट पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम हमारे पास कब अचीव होता है? जब रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के। मींस रिएक्टेंट का कंबाइन होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की स्पीड इक्वल हो जाती है प्रोडक्ट की अगेन रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की स्पीड के बराबर। तो उस पॉइंट पर हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। अब इसे हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इस लॉ के मुताबिक आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हमें पता है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। अब हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन के लिए या एक्टिव मास के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन इनटू द मोलर मास ऑफ द आयोडीन। ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है कि जैसे जैसे हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की मींस हाइड्रोजन और आयोडीन की इंक्रीज होगी, वैसे वैसे हमारे पास स्पीड या रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन भी बढ़ता जाएगा। रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन को अगेन हमने रिप्रेजेंट किया है RF से। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब कभी हटाया जाता है तो उसकी जगह कांस्टेंट लगाया जाता है। यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी को रिमूव करने के बाद यहाँ पर कांस्टेंट लगाया है KF। KF रिप्रेजेंट कर रहा है रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन को, इनटू हमने लिखा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की अगर बात करते हैं, मींस प्रोडक्ट का दोबारा से रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने का जो रेट है उसे रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है कि हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की क्या है। आप देख सकते हैं कि रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है? हमें मालूम है कि हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड को स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा गया? क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मोलर कंसंट्रेशन को। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है यूटिलाइज हुए हैं। यही वजह है कि 2 मोल्स को हमने
यहाँ पर ऊपर ब्रैकेट के ऊपर पावर की सूरत में लिखा है, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि मोलर कंसेंट्रेशन जो हाइड्रोजन आयोडाइड की है वो 2 मोल्स है। अब जो रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन है इसे रिप्रेजेंट किया गया है आर, स्मॉल आर से। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को रिमूव करने के बाद कांस्टेंट लगाया जाता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट हमारे पास यूज हुआ है वो है के आर। के आर डिनोट करता है हमारे पास रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन को इनटू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। जैसे कि हम जानते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन में जब इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है तो उस वक्त पे रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल होता है रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन के। तो हम यहाँ पर ये दोनों इक्वेशंस जो हमारे पास हैं, रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की और रेट ऑफ द रिवर्स रिएक्शन की, इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, यहाँ पर हमने रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन की इक्वेशन को लिखा है KF इंटू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ iodine is equal to the rate of the reverse reaction की equal किया है Kr into the molar concentration of hydrogen iodide। अगर ये इक्वेशन जो है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर द मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। या आप देख सकते हैं प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड और मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमें पता है हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसेंट्रेशन है। इक्वल हमने कर दिया है KF ओवर KR। KF हमें पता है कि रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन है, KR जो है रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन है, और ये दोनों कांस्टेंट को हमने इक्वल किया है KC के। KC जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिनोट करता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ये एक रेशियो है।